नमस्कार बच्चों। आज हम लोग कबीरदास के बारे में पढ़ेंगे। कबीरदास के बारे में पढ़ने से पहले हम उनकी रचनाओं के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कबीरदास की मुख्य रचना है साखी, शबद और रामायणी। कबीरदास जो है संसार के वास्तविकता के बारे में बताते हैं। वे पढ़े लिखे नहीं थे। उनके बारे में कहा जाता है मसी कागज छुयो नहीं, कलम गहियो नहीं हाथ। भक्ति जो है दो प्रकार की होती है, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। कबीरदास जो है निर्गुण भक्ति के कवि हैं। निर्गुण का मतलब होता है जिसका कोई गुण ना हो। उनका ये मानना है कि भगवान का कोई रंग, कोई रूप, कोई आकार नहीं होता है। वे सर्व जगह व्याप्त हैं, सभी जगह मिलते हैं। वे मंदिर, मस्जिद, पेड़ पौधे, तालाब, झरने, नदी, सभी जगह भगवान का निवास है। और वे कहते हैं कि धर्म के नाम पर हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए। उन्हें ढूंढने के लिए कहीं अन्यत्र जाने की जरूरत नहीं है। अनेक प्रकार के क्रियाकलाप करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप सच्चे मन से तलाशेंगे तो भगवान आपको अपने मन के अंदर ही प्राप्त हो जाएंगे। तो आइए पढ़ते हैं कबीरदास। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मान सरोवर जो तालाब है वह पूरे जल से भरा हुआ है। उसमें हंस जो है किलकारी कर रहा है, अनेक प्रकार की क्रीड़ा कर रहा है। वह मुक्ता फल, मोती के फल को चुन रहा है और इस तालाब को छोड़कर वह अन्यत्र कहीं जाना नहीं चाहता। कहने का तात्पर्य यह है कि भक्त जो है वह भगवान की भक्ति में पूरी तरह से लीन है, उसमें मस्त है। वह हंस की भांति उसमें किलकारी कर रहा है, भगवान की भक्ति में रस प्राप्त कर रहा है। भगवान की भक्ति रूपी मोती को वो चुग रहा है। अब वह भगवान की भक्ति को छोड़कर कहीं और जाना नहीं चाहता। दूसरे साखी में कबीरदास कह रहे हैं कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी न मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। कबीरदास कह रहे हैं कि मैं प्रेमी को ढूंढ रहा था, प्रेम करने वाले ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा था जो दूसरों की हमेशा सहायता करे, लेकिन मुझे संसार में कोई भी ऐसा सच्चा व्यक्ति नहीं मिला। जब संसार में किसी प्रेमी व्यक्ति मिल जाते हैं तब हमारे सारे पाप, सारे दुर्गुण गुण में बदल जाते हैं। जिस तरह से सारे विष अमृत में बदल जाते हैं, उसी तरह से अगर सच्चा प्रेमी, सच्चा सहायता करने वाला व्यक्ति हमारे जीवन में मिलता है तब हमारे अंदर की जो भी कमियां हैं, जो दुर्गुण हैं, जो विकार हैं, वो सारे समाप्त हो जाते हैं। तीसरे साखी में कबीरदास जी कह रहे हैं कि पखापखी के कारण, पक्ष और विपक्ष के कारण, पक्षपात करने के कारण सब जग रहा भूलान। सारा संसार जो है एक दूसरे में भूल गया है, अर्थात कोई निष्पक्ष होकर के फैसला नहीं कर रहा है। निरपक्ष होई के हरि भजय, कोई निष्पक्ष भाव से अगर भगवान की भक्ति करता है तो वास्तव में वही सच्चा व्यक्ति है, संत के समान है, सज्जन व्यक्ति के समान है। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहें कबीर सो जीवता, जो दुह के निकट न जाई। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म के नाम पर अपने अपने धर्मों को श्रेष्ठ बताने के लिए आपस में संघर्ष करते हैं, लड़ते मरते रहते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। कबीरदास कह रहे हैं कि वहीं व्यक्ति वास्तव में जीवित रहता है, जीवंत रहता है, प्रसन्न रहता है, जो इन दोनों के झगड़े में नहीं पड़ता है, अर्थात धर्म के नाम पर जो लड़ाई झगड़ा नहीं करता है। काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीम। कबीरदास जी कह रहे हैं कि काबा ही काशी है और काशी ही काबा है। काबा और काशी में कोई अंतर नहीं है। राम ही रहीम है और रहीम ही राम है, अर्थात भगवान जो है अलग अलग नहीं हैं, एक ही हैं। चाहे काबा जैसा मुसलमानों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है या हिंदुओं का तीर्थ स्थल काशी है, दोनों एक ही हैं, दोनों का उद्देश्य एक ही है। जैसे मोट चून मैदा भया,
बैठ कबीरा जिम। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जिस तरह से मोटे चूनी को पीस करके मैदा बनाते हैं, उसी तरह से एक ही भगवान है जो अनेक नामों से जाना जाता है। और कबीरदास इन दोनों के बीच बैठ करके जीमते हैं, खाते हैं, आनंद उठाते हैं। अगले साखी में, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई। कबीरदास कह रहे हैं कि ऊंचे खानदान में जन्म लेने से कोई लाभ नहीं है। अगर आपका कर्तव्य, आपकी करनी, आपके कार्य करने का तरीका अच्छा नहीं है तो ऊंचे खानदान में जन्म लेने का कोई अर्थ नहीं है। उदाहरण देते हुए कबीरदास जी कह रहे हैं कि सुवर्ण कलश, जिस तरह से सोने के कलश में, सोने के घड़े में अगर सूरा भरा हुआ है, मदिरा भरा हुआ है, तब भी उसे साधु लोग उसकी निंदा ही करते हैं। ऐसा नहीं कि वो सोने के घड़े में भरा है तो वह अमृत हो जाएगा, जो बुराई है वो बुराई ही रहेगी। इसलिए ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई बड़ा या छोटा नहीं हो जाता, उसकी करनी को ही महत्व दिया जाता है। में कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे बंदे, तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तुम्हारे पास में ही हूँ। जैसा कि आपको बताया है कि कबीरदास जी जो हैं वो निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक हैं। उनका मानना है कि भगवान सभी जगह कण कण में व्याप्त हैं। भगवान को ढूंढने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वो सब जगह रहते हैं। वे कहते हैं कि ना मैं देवल, मैं किसी देवालय में, किसी मंदिर में नहीं रहता, ना मैं मस्जिद, मैं किसी मस्जिद में निवास नहीं करता, ना मैं काबे में रहता हूँ और ना ही कैलाश पर्वत में निवास करता हूँ। और लोग मुझे प्राप्त करने के लिए जो अनेक प्रकार के क्रियाक्रम करते हैं उससे भी मैं प्राप्त नहीं हो पाता। कबीरदास कह रहे हैं कि लोग योग साधना करते हैं, बैरागी बन जाते हैं, साधु बन जाते हैं, इन सब क्रियाओं से भी वे मुझे नहीं प्राप्त कर सकते। खोजी होए तो तुरंत ही मिली हैं। कबीरदास जी कह रहे हैं कि अगर आप मुझे सच्चे मन से खोजना चाहेंगे तो भगवान तुरंत ही मिल जाते हैं। पल भर की तलाश में, एक पल में, एक क्षण की खोज में भगवान की प्राप्ति हो जाती है। कहें कबीर सुनो भाई साधो। कबीरदास जी कहते हैं कि हे साधो, हे सज्जनों सुनो, भगवान सभी लोगों की सांसों में समाये हुए हैं। उन्हें ढूंढने के लिए कहीं अन्यत्र जाने की ज़रूरत नहीं है, भगवान कण कण में व्याप्त हैं। इसलिए हमें अपने मन के अंदर ही भगवान को तलाशना चाहिए, कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद।